सभी भैया बहन को प्रणाम। आज उन माता बहनों के लिए ये वीडियो है जो अपनी बिटिया से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उसी में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लड़के के इंतज़ार में दो चार बिटिया, दो चार क्या 6-7 भी हो जाते हैं बिटिया, तो उन्हें बहुत कम ही प्यार रहता है। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं, बुरा नहीं मानिएगा, कि हॉस्पिटल में छोड़ देते हैं, कहीं गाड़ी घोड़ा में छोड़ देते हैं। ऐसे भी कितने माता बहन लोग हैं, लेकिन ये गलत बात है। ऐसा नहीं करना चाहिए। लड़का लड़की में कोई अंतर नहीं है, सभी एक जैसे हैं। बस उसकी लाइफ अगर आप उस लायक बना दें, लड़का हो या लड़की, अगर उसके बारे में एक जैसा सोच रखे, उसको वैसा बना दे, तो आपको फ़र्क नज़र नहीं आएगा, क्योंकि कोई किसी से कम नहीं है, सब एक जैसा है। और लड़का से कहीं लड़की ही अच्छी है कि उसकी स्वभाव बातें भी अच्छी होती है और माता पिता का सेवा भी करती है। और दूसरी बात कि संसार की प्रजनन की शक्ति उस बच्ची में ही होती है, लड़की में ही होती है। और हम खुद लड़की होकर के, एक औरत होकर के एक लड़की का दुखदाई बनते हैं, उसके जन्म से दुखी हो जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। हर किसी का जीवन है, जो मिला उसी से सुखी और संतुष्टि रहना चाहिए। इंसान, इसी पर ये बात आती है कि संसार में इंसान सबसे ज़्यादा दुखी क्यों रहता है। ये सारे जानवर, जीव, पक्षी, हर चीज़, बच्चे भी पैदा करते हैं, भोजन भी उपयोग कर लेते हैं, लेकिन वो दुखी नहीं रहते और बीमार नहीं रहते हैं। और इंसान में सबसे ज़्यादा बीमारी और सबसे ज़्यादा दुख इंसानों में ही नज़र आती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उसके अंदर ना स्वार्थ बहुत ज़्यादा है। संतुष्टि नाम का चीज़ नहीं है इंसानों के अंदर। आपके पास जो पर्याप्त है, जो है मिला है, उससे आप संतुष्ट नहीं रहते। मरते दम तक, जब तक शरीर में आप हैं, तब तक आपकी इच्छाएं हमेशा जागृति रहती है। एक पूरा होती है, एक के लिए इच्छाएं रहती है। इसलिए सबसे बड़ा दुख का कारण है। इंसान सोचता है और पूरा नहीं होता है, तो वो मानसिक तौर पर दुखी हो जाता है और अपने जीवन को बीमार बना लेता है। ये सोच कर के हमने ये सोचा, ये हमें नहीं हुआ, ये पूरा नहीं हुआ, हम ये ऐसे हैं, हम वैसे हैं, ये सब अपने आप को कोसते रहता है लोग। और इसीलिए इंसान को बीमारी हुई होता है और दुखी भी रहता है। इसलिए अपने आप को इतनी ज़्यादा दुखी ना, जितना आप खुश रहेंगे उतना ही आपकी शरीर स्वस्थ रहेगी। तो इसी तरह होता है क्या कि माता बहन जो होते हैं, उनको जिम्मेदारी है कि आप भी खुश रहें और अपने बच्चे को भी वो परवरिश दे, वो ज्ञान दे, ताकि वो भी अपने जीवन में खुशी जीवन भी जी सके, उसके पास भी कोई परेशानी अक्सर ही ना हो। तो हम माता बहनों की जिम्मेदारी ये होनी चाहिए कि लड़का हो या लड़की, अगर आपके पास लड़की है तो मान लीजिए कि लड़का है, वो कहीं से भी कुछ भी करके कमा लेता है, लेकिन अक्सर लड़कियां को माँ बाप ऐसे बना देते हैं, ऐसी सोच उसकी बना देते हैं कि वो केवल सजने संवरने की ही रह जाती है और घर में ही केवल खाना बनाने के कार्य में ही उसका जीवन व्यतीत होता है। उसके आगे वो कुछ कर नहीं सकती। ऐसे बना देते हैं माता पिता, और इसकी जिम्मेदारी माता पिता का ही है, क्योंकि उससे ऊपर उठने नहीं देते। जितना आप लड़का को उठाते हैं, उतना लड़की को नहीं उठाते, और इसके कारण भारी दुख का कारण होता है। आप समझ सकते हैं, जो आजकल तो खैर शहर में जो माँ बाप हैं, वो तो अपनी बच्ची को, एक बच्ची पर भी बच्चे बंद कर लेते हैं और उसको अच्छी परवरिश भी देते हैं, अच्छा भविष्य उसको बनाते हैं। लेकिन जो गांव इलाका का लोग हैं, वो उनकी सोच बदली नहीं है, उनकी सोच वही पुरानी वाली है। उनको लड़का चाहिए या लड़की कितनों भी हो जाए, 6, 7, 8 भी हो जाता है। इसके कारण जो होता है, जो बहू को, बिटिया को बहुत दशा सहना पड़ता है, दुख सहना पड़ता है, क्योंकि उसको लड़का नहीं हो रहा है, इसलिए सास ससुर का भी बहुत ताना सहना पड़ता है। ये सब कितनी गलत बात है।
आप लड़का हो या लड़की अगर 1 से 2 ही रखते हैं तो आपको उतना ही ज़्यादा परिवार में सुखी संपन्न आप जिएंगे और आप भी खुश रहेंगे, अगला को भी खुश रखेंगे। तो गांव देहात में भी आपको, ग्रामीण क्षेत्र में भी लड़कियों को बहुत ही उसको ज्ञान की ज़रूरत है। जिस तरह से आप लड़के को पढ़ाते लिखाते हैं, अच्छी शिक्षा, उच्च शिक्षा देते हैं और उसे कुछ करने का प्रोत्साहन करते हैं, उस तरह लड़की को भी करना है। लड़की को ये नहीं कहना है कि आपको केवल थोड़ा सा जैसे तैसे पढ़ लो और शादी कर देंगे और उसके बाद ससुराल में रहना है और घर का काम करना है। इतनी भर उसे मत रखिए, क्योंकि आप अपने समाज में, अपने घर में ये देखते हैं बहुत ज़्यादा। अब तो देखने को मिलता है कि हम देखते हैं कि लड़कियां को शादी हो जाता है और उससे मजबूरन 2, 3, 4 बच्चे भी हो जाते हैं बहुत को तो। और किसी कारण बस या तो पति जुआरी निकल गया, पियक्कर निकल गया, पीने खाने में लीन रहता है, कमा के परिवार नहीं चलाता, बच्चे को नहीं देखता, परिवार को नहीं देखता। चाहे फिर कोई रोड एक्सीडेंट में उसकी मौत भी हो जाती है, बहुत को होती है, और वो लड़की अपने पैर पर खड़ा नहीं रहती, तो उसे अपने बच्चे को पालना और खुद का निर्वाह करना कितना मुश्किल हो जाता है। और सबसे पहली बात कि जब शादी हो जाती है ना, तो लड़की को अपने उसके माँ बाप, एक उसके भाई भौजाई जो भी हो, उसके पराया समझने लगते हैं, पूरी तरह से उसकी देख रेख भी नहीं करते। और जहाँ ससुराल में वो रहती है तो उनके जो देवर हो, भैंसुर हो, जो भी होते हैं, वो पट्टी परदार उसको भी ये समझते हैं कि वो मेरा जिम्मेदारी नहीं है। बहुत ऐसे घर में ऐसा होता है, ये रियल है कि वो मेरा जिम्मेदारी नहीं है, वो अपना समझे। तो उस समय में उस लड़की को कितनी भारी तकलीफ़ सहना पड़ता है, ये आप लोग समझ सकते हैं। जो उनके माता पिता हैं, जो बच्ची को जन्म देते हैं, आप बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि आपको बिटिया के साथ क्या दशा हो सकती है। उस 2, 3, 4 बच्चे को परवरिश करना, खुद की परवरिश करना, अगर केवल वो खाना बनाने के योग्य ही है, उसके आगे उसको कुछ करने ही नहीं आता है, तो बहुत दुख का सामना करना पड़ता है। और वो बच्चे, वो कहीं का नहीं रहता, कहीं का नहीं रहता है। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि मेरी बिटिया को इतनी भारी दुख नहीं सहना पड़े, तो आप उसे उच्च शिक्षा दीजिए, अच्छी इतनी ज्ञान दीजिए और उसके इस लायक बनाइए जिस तरह लड़के को बनाते हैं कि वो खुद अपने पैरों पर खड़ा हो और खुद अपने और अपने बच्चे का परवरिश कर सके। जब तक ये लायक नहीं हो तब तक उसको शादी ब्याह नहीं कीजिए। और अपने दामाद के भरोसे कि मेरा दामाद सर्विस करता है, जॉब करता है या इतना कमाता है, मेरे बच्ची को देख रेख करेगा, अच्छा परवरिश करेगा, ये भ्रम में मत रहिएगा, क्योंकि समय बहुत ही बुरा है और किसके साथ क्या होगा ये कोई नहीं जानता है। इसलिए उस भारी दुख से आप अपने बिटिया को बचा सकते हैं, उसे उच्च शिक्षा दे करके उस लायक बना सके। वो अपने पैरों पर जब तक खड़ा नहीं हो तब तक ऐसा कुछ भी नहीं करे, शादी ब्याह नहीं करे। ज़रूरी नहीं है, समाज के डर से इंसान 15, 16 या 18 साल की हो जाती है, समाज उस पर उंगली, गांव में ऐसा अक्सर होता है, उंगलियां उठाने लगे, बिटिया जवान हो गई है, अब इसकी शादी होना। ये समाज के डर से अपनी बेटिया को जल्दी शादी नहीं करे जब तक वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो, भले कितना ही उम्र हो जाए। क्योंकि अगर बेटी दुख सहती है तो उसके साथ समाज दुख सहने नहीं जाता है, वो आपकी बेटी ही सहेगी। इसलिए इसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है, आप सोच विचार के काम कीजिए। इसी के साथ अपनी बात को ख़त्म